CH36 नूर ने अद्वित्य को कहा, डैडा। तभी अद्वित्य नूर के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, एंजल शांत हो जाइए बेबी, देखिए वो अंश अब कभी भी आपके पास नहीं आएगा। आप अदू के पास होना और अदू आपको उन सब गंदे लोगों से प्रोटेक्ट करके रखेंगे बेटा। अच्छा चलिए अभी आप सोने की कोशिश करिए, अदू यही है। तभी नूर अद्वित्य के शर्ट को अपनी मुट्ठी में कस के पकड़ते हुए उससे कहती है, नहीं नूर को डर लग रहा है, आप सुला दोगे क्या मुझे, प्लीज डैडा। नूर के मुंह से डैडा शब्द सुनते ही अद्वित्य 2 सेकंड्स के लिए ब्लैंक हो जाता है और फिर नूर की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, क्या बोला आपने मुझे? अद्वित्य का सवाल सुनकर नूर डर जाती है और कांपने लगती है, क्योंकि उस मासूम को लगता है कि उसने अद्वित्य को डैडा बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसके लिए अद्वित्य अब उसे सजा देगा और सजा का सोचकर बेचारी बच्ची की हालत पहले ही खराब हो जाती थी। तभी नूर रोने के साथ साथ लंबी लंबी सांसें लेते हुए अद्वित्य से कहती है, वो मैं। डर के मारे उसका गला सूख रहा था और उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। अब तक नूर पूरा पसीना पसीना हो गई थी और बहुत ज्यादा रोने की वजह से उसे सांस लेने में थोड़ी दिक्कत भी हो रही थी। अद्वित्य जब नूर को ऐसी हालत में देखता है तो उसे पछतावा होता है कि क्यों उसने नूर से वो सवाल पूछा। हालांकि नूर का उसे डैडा बुलाने की वजह से अद्वित्य ना ही नूर से नाराज था और ना ही उसे नूर पर गुस्सा आ रहा था। वो तो उल्टा खुश था कि नूर ने उसे उतनी रिस्पेक्ट दी थी और इसी वजह से अद्वित्य को यकीन नहीं हो रहा था, तो उसने इस बात को कंफर्म करने के लिए नूर से फिर से पूछा था। पर उस बेचारे को क्या पता था कि उसका ये सवाल पूछना नूर कुछ और ही समझ लेगी और फिर पैनिक करने लगेगी। जब अद्वित्य नूर को उस हालत में देखता है तो वो उसे कस के अपने सीने से लगा लेता है और फिर उसके बालों में अपना हाथ घुमाते हुए अपनी स्वीट आवाज में नूर से कहता है, हे बच्चे स्टॉप। मैं आपको डांटूंगा नहीं और ना ही मैं आपसे गुस्सा हूँ एंजल, क्योंकि आपने मुझे डैडा बुलाया। उल्टा मैं तो बहुत खुश था कि आपने मुझे इस लायक समझा और वो हक दिया। आप प्लीज शांत हो जाइए स्वीट हार्ट, देखिए मैं हूं ना यहाँ और मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ बेबी। अद्वित्य की बात सुनकर नूर थोड़ा शांत होती है, पर फिर भी वो सुबकते हुए अद्वित्य की तरफ देखती है और फिर अपनी मासूमियत भरी आंखों को बंद चालू करते हुए अद्वित्य से पूछती है, मतलब आप नूर से नाराज नहीं होना क्योंकि मैंने आपको डैडा बोला? अद्वित्य सिर्फ अपना सिरनामे हिलाता है और फिर नूर अपनी आंखों में एक आस लिए उससे पूछती है, तो क्या जब मेरे को बहुत ज्यादा डर लगेगा तब मैं आपको डैडा बुला सकती हूँ? नूर के मम्मा पापा तो अब नहीं है, तो क्या आप नूर को जैसे मेरे पापा मुझे प्रोटेक्ट करते थे वैसे आप भी करोगे? तभी अद्वित्य नूर के माथे पर एक डिप किस करते हुए उससे कहता है, हाँ मेरी जान, मैं आपको हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। मुझे पता है कि आपकी लाइफ में मैं चाहकर भी आपके पापा की जगह नहीं ले सकता और ना ही मुझे कभी लेनी है, पर हाँ मैं आपको अपना पूरा प्यार देने की कोशिश जरूर करूंगा। तभी अद्वित्य नूर के बालों को सहलाते हुए अपने मन में कहता है, फ्रॉम नाउ यू विल बी माई फर्स्ट चाइल्ड बिफोर अ फ्रेंड और एनीथिंग एल्स, गर्लफ्रेंड वाइफ। मुझे पूरी तरह से नहीं पता कि एक फादर किस हद तक जाकर अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करता है, पर मैं आपको प्रोटेक्ट और प्यार करने के लिए जितनी भी हदें हैं वो सब पार कर जाऊंगा। मैं अब तक ना ही किसी रिलेशनशिप में था और ना ही मेरी शादी हुई है, पर मैं ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि जब एक वाइफ को उसके माँ बाप की जरूरत होती है तब उसका हस्बैंड उसके लिए वो भी बन जाता है। किसी भी लेडी वाइफ के लिए उसका हस्बैंड सिर्फ हस्बैंड नहीं पर उसका सब कुछ होता है, जिसमें वो लेडी उसे सबसे ज्यादा प्यार करने वाले उसके माँ बाप को, एक बेस्ट फ्रेंड को और जो हमेशा उसे तंग करे उसे परेशान करे ऐसे भाई बहन को भी ढूंढती है। मेरा बेबी अभी इतना बड़ा नहीं है कि मैं उससे सीधे शादी करके उसे अपनी वाइफ बना सकूं, पर जब तक वो इतनी बड़ी नहीं हो जाती
तब तक मैं उसे उन सबका प्यार दूंगा जिसके लिए वो तड़प रही हैं। पर इस वक्त उसे सबसे ज्यादा उसके मम्मा पापा की जरूरत है और ऐसे में मुझे उसके लिए ये बनने में भी कोई शर्म नहीं आएगी। तभी अद्वितीय नूर की तरफ देखता है जो उसके सीने से चिपकी हुई थी और फिर अद्वितीय नूर के बालों को संवारते हुए उससे कहता है, बेबी नींद आ रही है ना, सोना है आपको। तभी नूर किसी डरे सहमे से बच्चे की तरह उसकी तरफ देखते हुए उससे कहती है, हाँ। पर नूर को बहुत डर लग रहा है अदू। तभी अद्वितीय नूर के गालों को पकड़ते हुए उससे कहता है, अरे डरना क्यों जब मैं आपके पास हूँ। चलिए आज मैं आपको सुला देता हूँ। कम अदू की जान। इतना कहकर अद्वितीय नूर को उसी पोजीशन में पकड़े बेड पर लेट जाता है और फिर ठीक से नूर को अपने ऊपर सुलाता है, जो झट से उसके सीने से चिपक कर लेट जाती है। तभी अद्वितीय नूर के बालों को सहलाते हुए उससे कहता है, बेबी एंजल चलिए अभी आप अपनी आंखें बंद करिए। अच्छा मैं आपको लोरी सुनाऊं, जिससे आपको जल्दी जल्दी नींद आ जाएगी और मेरा बच्चा सो जाएगा। तभी नूर किसी बिल्ली के बच्चे की तरह अद्वितीय के सीने से अपना सिर ऊपर की तरफ उठाते हुए अद्वितीय की तरफ देखती है और फिर अपनी चमकती हुई आंखों को टिमटिमाते हुए अद्वितीय से कहती है, हाँ लोरी। नूर को लोरी सुननी है। तभी अद्वितीय अपनी छोटी सी स्माइल के साथ नूर से कहता है, ओके तो अभी आप डैडा के अच्छे बेबी की तरह अपनी आंखें बंद करिए। नूर बस अपना सिर हिलाती है और फिर अपने सिर को फिर से अद्वितीय के धड़कते हुए सीने पर रखकर अपनी आंखों को बंद करती है। तभी अद्वितीय नूर के बालों पर हल्के से थपथपाने लगता है और फिर अपनी नर्म और प्यारी सी आवाज में उसके छोटू बेबी के लिए लोरी गाने लगता है। जो भी लोरी आपको ठीक लगे आप लोग इमेजिन कर सकते हो। अद्वितीय की लोरी की वजह से नूर झट से सो जाती है और जब अद्वितीय उसे चैन से सोता हुआ देखता है तभी अद्वितीय नूर के माथे पर किस करते हुए कहता है, फाइनली सो गया मेरा बच्चा। अदू डैडा लव यू सो मच मेरा बेबी। अद्वितीय नूर को अपने प्रोटेक्टिव बाहों में पकड़े हुए खुद भी सो जाता है। अगली सुबह अद्वितीय को आदत थी सुबह जल्दी उठकर वर्कआउट करने की, तो आज भी वो जल्दी उठा था और फिर नूर को धीरे से एक पिल्लो के सहारे उसके पेट पर सुलाकर वो जल्दी से फ्रेश होकर अपना सबसे फेवरेट काम मतलब उसका वर्कआउट करने जिम में चला गया, जो पैराडाइज में ही था और जहां वो तीनों भाई सुबह सुबह जमकर कसरत करते थे और अपनी बॉडी बनाते थे। जब अद्वितीय वहां एक्सरसाइज कर रहा होता है तभी वहां आयु और यूवी भी आ जाते हैं। नील सुबह होते ही वहां से अपने घर चला जाता है। तभी आयु अद्वितीय को वहां देखकर उससे पूछता है, रैबिट कैसी है अदू, रात में ठीक से सोई तो थी ना बच्ची। यूवी भी अपनी एक्सरसाइज करते करते अद्वितीय की तरफ देखता है। अद्वितीय आयु का सवाल सुनते ही रुक जाता है और फिर अपने दोनों भाइयों की तरफ देखने लगता है। तभी अद्वितीय अपनी इमोशनलेस और प्लेन आवाज के साथ उन दोनों से कहता है, भाई बेबी एंजल इस वक्त ट्रॉमा में है और हमें कुछ भी करके उसे इस ट्रॉमा से बाहर निकालना होगा। ये उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और अगर ऐसा ही रहा तो हम सोच भी नहीं सकते कि आगे चलकर इसका अंजाम क्या होगा और ये कहाँ जाकर रुकेगा। भाई ट्रॉमा की वजह से तो मैं और आप जैसे बड़े बड़े नहीं संभल पाते, तो वो एक 17 साल की छोटी सी बच्ची क्या संभलेगी। हमें उसके लिए स्ट्रॉन्ग रहना होगा और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि उस एक इंसान के गुनाहों की सजा वो बच्ची अपनी पूरी जिंदगी भर भुगते और ना मैं ऐसा होने दूंगा। तभी अद्वितीय को वो पल याद आता है जब नूर ने उसे डैडा कहकर बुलाया था। उस पल को याद करते ही अद्वितीय के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आती है, जिसे देखकर वो दोनों पहले एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर अद्वितीय की तरफ। तभी यूवी अद्वितीय के पास आता है और फिर उसके कंधे पर अपना एक हाथ रखते हुए उससे पूछता है, अदू क्या हुआ, तू ऐसे स्माइल क्यों कर रहा है, हमें भी तो बता। तभी अद्वितीय एक छोटी सी स्माइल के साथ यूवी और साथ में आयु से कहता है, भाई आपको पता है एंजल ने कल मुझे डैडा
कहकर बुलाया और मैं ना बहुत बहुत खुश हूँ कि उसने मुझे इस लायक समझा। आयु और युवी के चेहरे पर भी एक स्माइल आती है अद्वितीय को इतना खुश देखकर। पर तभी युवी अद्वितीय की तरफ देखते हुए अपनी सीरियस वॉइस में उससे कहता है, ये बहुत अच्छी बात है कि प्रिंसेस ने तुझे वो जगह दी, पर वो इतना आसान नहीं होगा जितना तुझे लग रहा है। मैंने तुम दोनों को पाला है और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ अदू कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तुम दोनों तो लड़के हो तो मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, पर वो एक लड़की है तो तुझे उसके साथ बहुत ज्यादा केयरफुल और हर वक्त अलर्ट रहना होगा। एक बच्ची के लाइफ में उसके पापा उसके सुपरहीरो होते हैं और शायद उसे तुझमें उसके पापा का अक्स दिखा हो, क्योंकि कोई भी लड़की ऐसे ही किसी को उसकी लाइफ में उसके पापा की जगह नहीं देती। पर अगर प्रिंसेस ने तुझे उसके काबिल समझा है तो इसका मतलब है कि तू उसके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। उसे अपने इस फैसले पर पछताने का मौका कभी मत देना अदू। उस बच्ची का भरोसा कभी नहीं तोड़ना और कभी ऐसी हरकत मत करना कि वो पछताए या फिर उसे तुझे डैडा बुलाना उसकी सबसे बड़ी गलती लगे। तभी अद्वितीय युवी को यकीन दिलाते हुए उससे कहता है, मैं आपसे वादा करता हूँ भाई कि मैं कभी बेबी को उसके डिसीजन पर पछताने का मौका नहीं दूंगा। मैंने जब उसे फर्स्ट टाइम देखा तब से ही वो मेरे लिए स्पेशल हो गई थी, पर अभी तो वो मेरे लिए और भी बहुत ज्यादा स्पेशल बन चुकी है। मैं कभी भी कोई ऐसी गलती नहीं करूंगा जिससे उसे तकलीफ पहुंचे या फिर वो हर्ट हो। अब से वो मेरा बेबी है, अद्वितीय वीर सिंह का, और मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा भाई। मैं मेरी बेबी को हर वो चीज दूंगा जिसके लिए वो अब तक तड़पी है। आई विल मेक श्योर कि मैं उसे दुनिया की सारी खुशियां दूं। तभी आयु अद्वितीय की पीठ थपथपाते हुए उससे कहता है, वेल डन माई बॉय, आई एम प्राउड ऑफ यू। इसमें हम भी तेरे साथ हैं और हम तीनों मिलकर पूरी कोशिश करेंगे कि उसे इतना प्यार दे जिसकी वो असल में हकदार है। अद्वितीय और युवी भी आयु की बातों से सहमत होते हुए अपना सिर हिलाते हैं। वो तीनों बातें कर ही रहे थे कि तभी उन तीनों के कानों में एक बहुत ही प्यारी सी आवाज गूंजती है, अदू, बिग बी, भीयू। उस आवाज को सुनते ही वो तीनों जब दरवाजे की तरफ देखते हैं तो तभी उन्हें वहां नूर खड़ी दिखती है। वो इस वक्त वहां पर एक लेडी सर्वेंट के साथ खड़ी थी और बस अपनी प्यारी सी आंखों से टुकुर टुकुर उन तीनों की तरफ ही देख रही थी। वैसे तो वो तीनों भी इस वक्त उनके जिम वाले कपड़ों में थे, जो था टैंक टॉप और जिम शॉर्ट। पर अद्वितीय इस वक्त वहां शर्टलेस था, सिर्फ उसने उसकी जिम शॉर्ट पहनी हुई थी। वैसे अद्वितीय को कोई अजीब नहीं लगा नूर के आगे ऐसे शर्टलेस खड़ा रहकर, और रही बात उस लेडी सर्वेंट की तो वो पैराडाइज में बहुत पहले से थी और उन तीनों के लिए उनके माँ जैसी ही थी। यहाँ तक कि घर में सभी उन्हें काकी बुलाते थे। CH-37 नूर अब से दूसरे सनराइज कॉलेज में स्टडी करेगी। नूर और आयु का एक क्यूट सा सीक्रेट। तभी काकी नूर का हाथ पकड़कर नूर को उन तीनों के पास ले जाते हुए अद्वितीय से कहती है, अद्वितीय बाबा, ये छोटी बच्ची आपको ढूंढ रही थी तो मैं इसे यहाँ लेकर आई। काकी की बात सुनकर अद्वितीय नूर के पास आता है और उसे अपनी बाहों में लेते हुए उससे पूछता है, बेबी आप तो सो रहे थे ना, तो इतने जल्दी क्यों उठ गए? तभी नूर अपने हाथों को अद्वितीय के नेक कमर पर लपेटते हुए उससे कहती है, क्योंकि नूर को ना जल्दी उठने की आदत है तो नूर भी जल्दी से उठ जाती है। पर आप तीनों यहाँ क्यों हो? तभी अद्वितीय नूर की छोटी सी नाक पर किस करते हुए उससे कहता है, बताता हूँ, एक सेकंड रुकिए बच्चा। नूर अपना सिर हिलाते हुए अद्वितीय के सीने से लग जाती है और अद्वितीय नूर को गले लगाते हुए अपनी प्लेन आवाज में काकी से कहता है, अच्छा हुआ आप इसे यहाँ लेकर आई। ये नूर है और आज से ये यही हमारे साथ पैराडाइज में ही रहेगी। आप बाकियों को भी बता देना कि ये छोटी सी बच्ची हम तीनों खासकर मेरे लिए कितनी ज्यादा मायने रखती है।
ध्यान रहे कि इसे यहाँ कोई भी तकलीफ ना हो, वरना मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अद्वितीय की बात सुनते ही काकी डर के मारे अपना सिर हिलाती है। तभी युवी अपना सिर हिलाते हुए अद्वितीय से कहता है, अदू क्या कर रहा है यार? देख, तेरी इतनी प्लेन और भयानक आवाज सुनकर बच्ची डर रही है। अद्वितीय नूर की तरफ देखता है और युवी काकी की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, काकी आप बस ध्यान रखना कि प्रिंसेस को यहाँ कोई तकलीफ ना हो। अभी आप जाइए और ब्रेकफास्ट रेडी करिए, मुझे आज जल्दी निकलना है। युवी की बात सुनकर काकी वहां से चली जाती है। तभी अद्वितीय उसके सीने से चिपकी हुई नूर की तरफ देखता है और फिर उसे कस के हक करते हुए उससे कहता है, अदू की ऐसी आवाज सुनकर डर गए आप? नूर बिना कुछ बोले सिर्फ अद्वितीय की तरफ देखने लगती है। फिर अद्वितीय नूर के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, अदू सॉरी है बेबी, प्लीज आप उन्हें माफ कर दो। तभी नूर सिर्फ अपना सिर हिलाती है, जिसे देखकर अद्वितीय एक छोटी सी स्माइल के साथ उससे कहता है, थैंक यू मेरी जान। तभी नूर अद्वितीय और साथ में उन दोनों की तरफ देखते हुए उनसे पूछती है, आपने नूर को तो बताया ही नहीं कि आप लोग यहाँ क्यों हो? नूर का प्यारा सा सवाल सुनकर आयु उसके पास आता है और फिर उसके गालों को पकड़ते हुए उससे कहता है, ये हमारा जिम है रैबिट, जहाँ आपके अदू, बिग बी और भीयू रोज एक्सरसाइज करते हैं और उनकी बॉडी बनाते हैं। जब आपको कोई परेशान करेगा तो उसके साथ फाइट करने के लिए हमें बहुत सारी ताकत चाहिए होगी ना, तो इससे ना हमें बहुत सारी ताकत मिलती है। तभी नूर अपना क्यूट सा फेस बनाते हुए आयु से पूछती है, क्या नूर को भी ये सब करना है? इस सवाल के जवाब के लिए आयु अद्वितीय की तरफ देखता है और अद्वितीय आयु की तरफ देखते हुए अपनी पलकों को झपकाता है। तभी अद्वितीय नूर को लेकर एक बेंच पर बैठता है, जो वहां पर मौजूद था। युवी और आयु भी उन दोनों के साथ वहीं बैठते हैं। तभी अद्वितीय नूर के हाथों को पकड़ते हुए उससे कहता है, हाँ आपको भी ये सब करना है, पर अभी नहीं, क्योंकि अभी आप इन सब चीजों के लिए छोटे हो और आपकी हालत भी नहीं है कि आप ये वर्कआउट कर सको। जब सच में आपके ये सब करने का वक्त आएगा ना, तब अदू खुद आपको ये सब करवाएंगे, पर तब तक के लिए आप अपनी स्टडी पर फोकस करिए। अरे स्टडी से याद आया बेबी, आपने तो मुझे बताया ही नहीं कि आप किस कॉलेज में स्टडी करते हो और विच स्टैंडर्ड? तभी नूर एक प्यारे से फेस एक्सप्रेशन के साथ अद्वितीय से कहती है, नूर सेंट जेवियर में स्टडी करती है इन एक सेंट ईयर मैनेजमेंट फील्ड। तभी नूर अद्वितीय का हाथ पकड़कर अपनी नम आंखों से उससे कहती है, अदू नूर को मम्मा का ड्रीम पूरा करना है, बहुत सारी स्टडी करनी है, पर अब मैं मम्मा का ड्रीम पूरा कैसे करूंगी? क्योंकि अब तक अंश सर नूर की कॉलेज फीस देते थे और अभी तो वो मुझे कॉलेज से निकलवा देंगे और मैं मम्मा का ड्रीम पूरा नहीं कर पाऊंगी। ये सब सोचकर नूर के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो रोने लगती है। तभी युवी रोती हुई नूर की तरफ देखकर उससे कहता है, अरे तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है प्रिंसेस? हम सब मिलकर करेंगे ना आपकी मम्मा का ड्रीम पूरा। आपको जितनी स्टडी करनी है उतनी आप कर सकते हो। युवी की बात सुनकर नूर अपनी आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए उससे पूछती है, पर कैसे बिग बी? नूर अभी कैसे पढ़ेगी? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। तभी अद्वितीय नूर के बहते हुए आंसुओं को पोंछता है और फिर उसके गालों पर किस करते हुए उससे कहता है, आपको पैसों की कोई जरूरत भी नहीं है बेबी, जब आपके अदू यहाँ पर है। अब से आपके स्टडी की पूरी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। आपको जितना पढ़ना है आप उतना पढ़ो। एक बात और कि अब से आप सेंट जेवियर में नहीं सनराइज में अपनी बाकी की स्टडी पूरी करोगे। सनराइज का नाम सुनते ही नूर की आंखें बड़ी और मुंह खुला रह जाता है, पर तभी वो अपने गहरे सदमे से बाहर आते हुए अद्वितीय से कहती है, पर ये तो सबसे बेस्ट और न एक कॉलेज है और यहाँ की फीस भी बहुत 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 ज्यादा हाई है।
तो नूर इतने बड़े कॉलेज में कैसे पढ़ेगी और क्या आपके पास इतने सारे पैसे हैं उस कॉलेज में देने के लिए? नूर के इस प्यारे से सवाल को सुनकर उन तीनों के चेहरे पर एक स्माइल आती है। तभी अद्वितीय नूर की नाक को धीरे से पिंच करते हुए उससे कहता है, हाँ बेटा, आपके अदू के पास इतने पैसे तो है कि वो आपको सनराइज में ही नहीं पर आउट ऑफ द कंट्री स्टडी करा सकते हैं। पर मैं अभी आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहता हूँ, तो आप यही मेरे पास रहकर ही अपनी स्टडी पूरी करिए। अब रही सनराइज में पढ़ने की बात, तो मेरा बेबी एंजल, उसके लिए आपको कोई फीस नहीं लगेगी, क्योंकि वो कॉलेज आपके बिग बी मतलब युवराज सिंह शेखावत की है और वहाँ आपके भीयू एज अ प्रोफेसर सबको पढ़ाते हैं। तो इसीलिए अब से आप आपके बिग बी के कॉलेज में ही स्टडी करोगे, क्यों यूवी भाई? तभी यूवी मुस्कुराते हुए अद्वितीय से कहता है, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या अदू? अब से हमारी प्रिंसेस हमारे ही कॉलेज में पढ़ेगी और इससे अच्छी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है यार? अद्वितीय और आयु भी यूवी की बातों से सहमत होते हुए अपना सिर हिलाते हैं। तभी उनकी नज़र नूर पर पड़ती है, जो खोई हुई थी। तो अद्वितीय नूर का हाथ पकड़ते हुए उससे पूछता है, क्या हुआ बेबी? आप कहाँ खोए हुए हो? क्यों आपको न्यू कॉलेज में नहीं जाना? तभी अद्वितीय के दिमाग में कुछ आता है और वो नूर की तरफ देखकर उससे कहता है, वो अभी मैं समझा कि मेरा बेबी क्यों ऐसे सैड है, क्योंकि आप अपने फ्रेंड्स को मिस करोगे ना और इसीलिए आप दूसरे कॉलेज में नहीं जाना चाहते, है ना बेबी? अद्वितीय की बात सुनकर नूर कुछ सेकंड्स के लिए उसकी तरफ देखती है और फिर अपनी रुआसी आवाज में अद्वितीय से कहती है, वहाँ नूर का कोई फ्रेंड नहीं है, क्योंकि किसी ने मेरे साथ कभी फ्रेंडशिप की ही नहीं। वहाँ पर सब स्टूडेंट्स नूर को बुली करते थे और सब टीचर्स नूर को किसी न किसी रीजन की वजह से बहुत सारी पनिशमेंट देते थे। वहाँ रोज मुझे मार पड़ती थी और सब लोगों को अच्छा भी लगता था जब टीचर्स नूर को सजा देते थे। वहाँ सब बुरे थे, सब लोग। नूर उन दिनों को याद करके रोती है, तो वहीं वो तीनों अभी गुस्से की आग में जलने लगते हैं। नूर अद्वितीय के सीने से लगकर रो रही थी, तो अद्वितीय उसे अपनी बाहों में लिए हुए था। तभी आयु अपनी गुस्से भरी सर्द आवाज में अद्वितीय और यूवी से कहता है, उन लोगों ने बच्ची की पूरी लाइफ नर्क जैसी बनाकर रख दी और इतना कुछ करने के बाद अगर हमने अभी भी उन्हें ऐसे ही जाने दिया ना गाइज, तो फिर हमारा कोई हक नहीं बनेगा इस बच्ची को प्रोटेक्ट और प्यार करने का, क्योंकि अगर हमने रैबिट को रुलाने वालों को ऐसे ही छोड़ दिया तो हम भी उनके जैसे ही बन जाएंगे। नहीं, मैं तो उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। एंड हाउ डेयर दे टू मेक हर क्राई एंड सफर लाइक दिस? तभी अद्वितीय अपनी जुनून भरी आंखों से उनकी तरफ देखते हुए उनसे कहता है, जितना उन्होंने मेरी एंजल को तड़पाया है उससे कहीं ज्यादा उन्हें तड़पना होगा। ना ही मैंने उन्हें एक एक पैसे के लिए मोहताज कर दिया, तो मैं भी मेरी बेबी एंजल का अदू नहीं। अद्वितीय नूर की तरफ देखता है जो उसके सीने के चिपकी हुई थी और फिर वो नूर के बालों पर किस करता है और फिर उसे अपने आप से थोड़ा अलग करता है। तभी अद्वितीय नूर के छोटे से चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए उससे कहता है, बेबी, वो आपके लिए एक अच्छी जगह नहीं थी और ना कभी होगी, तो इसीलिए आपको वहां से मूव करना होगा ना, ताकि आप दूसरी उससे कहीं ज्यादा अच्छी जगह जाकर अपनी न्यू मेमोरीज बना सको। जैसा आपके साथ वहां हुआ वैसा सनराइज में बिल्कुल नहीं होगा। शायद आपको वहां आपके न्यू फ्रेंड्स मिल जाएं और आप उनके साथ बहुत बहुत एंजॉय करो। तभी नूर अपनी आस भरी आंखों से अद्वितीय से पूछती है, फिर वहां नूर को कोई मारेगा तो नहीं ना और बुली भी नहीं करेगा ना? तभी आयु नूर की तरफ देखकर उससे कहता है, नहीं भीयू का रैबिट, वहां कोई आपको मारना तो दूर उसके बारे में सोच भी नहीं पाएगा, पर अगर किसी ने आप पर हाथ भी उठाया ना तो मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा। फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो कोई प्रोफेसर हो, स्टूडेंट हो या फिर प्रिंसिपल ही क्यों ना हो।
मेरे बेबी को हाथ लगाने की परमिशन मैं किसी को नहीं दूंगा और अगर किसी ने ये गलती कर दी तो उसे हम तीनों भाइयों से कोई नहीं बचा पाएगा, खुद भगवान भी नहीं। आप बिल्कुल भी डरना नहीं बेबी, वहां पर आपके भीयू आपके साथ ही होंगे और अगर आपको कुछ भी बुरा लगे या फिर किसी से डर लगे तो आप बिना कोई झिझक के मुझे आकर बता सकते हो, ठीक है? तभी नूर अपना सिर हिलाती है और फिर एक बड़ी सी स्माइल के साथ आयु से कहती है, हाँ नूर आपको बताएगी, पर मैं ना वहाँ कॉलेज में आपको सर बोलूंगी वरना सबको तो पता चल जाएगा कि आप नूर के भीयू हो। पर नूर को अच्छा नहीं लगेगा अगर सबको ये पता चल गया तो। भीयू आप भी किसी को ये नहीं बताना कि नूर आपकी छोटू सिस्टर है, ये हम एक सीक्रेट रखेंगे हाँ। नूर की बातों से उन तीनों के चेहरे पर एक स्माइल आती है और तभी आयु नूर को अद्वितीय की गोद से धीरे से अपनी गोद में बिठाता है। फिर आयु नूर के गालों पर किस करते हुए उससे कहता है, ओके जैसा आप कहो मेरा रैबिट, तो हम ये बात सीक्रेट रखेंगे पर अगर किसी ने मेरे रैबिट को तंग किया तो भीयू उसे पनिश जरूर करेंगे और तभी आप भीयू को कुछ भी नहीं बोलोगे, प्रॉमिस करो। नूर कुछ सेकंड्स के लिए सोचती है और फिर अपना सिर हिलाती है। तभी आयु एक बड़ी सी स्माइल के साथ नूर से कहता है, ये हुई ना बात तो अभी नो मोर टेंशन हम्मा। नूर अपनी एक प्यारी सी स्माइल के साथ आयु से कहती है, यस सर। नूर की बात पर वो तीनों भाई खुलकर हंसते हैं और तभी अद्वितीय यूवी और आयु की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, भाई आप बेबी का एडमिशन करा दो वहाँ। इससे पहले कि अद्वितीय आगे कुछ बोलता नूर आयु की गोद में खुशी से चहकते हुए उससे कहती है, हाँ हाँ, फिर नूर आज से ही अपने न्यू कॉलेज में जाएगी।